हेलो हाय। कल हमने 1 से 80 तक पशु परिचर के एमसीक्यू के बारे में पढ़ा था। अब 80 के बाद से 150 तक। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, सुअर के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुमिहर दवाइयों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो जाइलाजीन का नहीं करते हैं। इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विचेरक के रूप में कार्य करती है? अरंडी का तेल। किस प्रकार की औषधियां फेफड़े, ट्रेकिया व नासा गुहा में जमा हुए श्लेष्मा को बाहर निकालती है? तो एक्सपेक्टोरेंट जो औषधि होती है वो निकालती है। गिल्टी ज्वर किस रोग का अन्य नाम है? तो एंथ्रेक्स का। किस रोग को स्थानीय भाषा में जहरबाद या चूरचिरिया कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है सी। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या है 13.7 मिलियन। ठीक है। निम्नलिखित में से घोड़े में प्रति मिनट नाड़ी दर होती है? तो 32 से 40 नाड़ी दर प्रति मिनट। किस मार्ग द्वारा पशुओं को जनन करने वाली औषधियां दी जाती है? तो शिरा के अंदर। ठीक है। माल्टा फीवर व कंटेजियस एयरबोसन किस रोग का अन्य नाम है? तो ये है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रुसेलोसिस। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो मगरा। गाय तथा भैंस वंश की पहचान करने हेतु किस योजना में पशुओं में वीआईपी टैग लगाया जाता है? तो पशु संजीवनी योजना। ईयर नोचिंग में कान किस आकार में काटे जाते हैं? तो वी आकार में काटते हैं कानों को। लेग टैगिंग विधि अपनाई जाती है मुर्गी में। लेग टैगिंग विधि मुर्गी में। मुर्गियों को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है टैग लगाना। सुअर को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है कान कुतरना। पशुओं को चिन्हित करने की दर्द रहित विधि कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना। ऊंट में स्थायी धातु की संख्या होती है 34। पशुओं में कर्तन धातु की संख्या होती है 8। कील दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? तो भेड़ में नहीं पाए जाते। सींगों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र है N+2। राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा संपादित होती है? तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? तो हथिन की, यानी कि हाथी की वाइफ हथिनी। राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? तो सिंधी और साहीवाल। सींगों पर पहला छल्ला बनने पर पशु की आयु होती है 3 वर्ष। सींगों पर पहला छल्ला बनने पर पशु की आयु 3 वर्ष होती है। सबसे कम आयु वाले पशुओं में बधियाकरण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है 2 और 3 दोनों, यानी कि बोर्डिजो, कोस्ट्रेटर और यांत्रिक विधि। राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना भोजूसर में की गई। निम्नलिखित में से बधियाकरण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कास्टिक छड़ी। ठीक है। बधियाकरण की क्रिया किस ऋतु में की जाती है? तो शीत ऋतु में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष अपनाया गया? 1939 में। किस नस्ल की गाय को बनिया बोला जाता है? कांकरेज। गाय की किस नस्ल की सींग में 90% कैंसर पाया जाता है? तो उसका सींग रोदन करना जरूरी होता है। तो कांकरेज नस्ल की जो गाय होती है उसमें। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो संपत कुमार के द्वारा। रिंडरपेस्ट रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? तो गाय में होता है। पशुओं को किस प्रकार का रोग होने पर दूध और पेशाब में कीटोन बॉडीज जैसे स्मेल आती है? तो कीटोसिस, कल भी आ गया था। किस रोग को स्थानीय भाषा में पोकनी कहते हैं? तो रिंडरपेस्ट को पोकनी कहते हैं स्थानीय भाषा में। एफएमडी संक्रमण में मुंह की सफाई के लिए काम में लेते हैं
1% KMNO4। भारत में FMD विषाणु किस स्ट्रेन से होता है? तो इसका आंसर आप देख लेना। धनुष, टंकार व लोकज्वा किस रोग का उपनाम है? तो टिटेनस का। मादा पशु में कौन सा रोग होने पर दूध की pH क्षारीय हो जाती है तथा दूध दोहन के समय थन में फाइब्रोसिस हो जाता है? तो मेस्टाइटिस रोग में। FMD रोग में मुख्यतः किस प्रकार का वैक्सीन लगाते हैं? तो रक्षा FMD वैक्सीन। बैंक्स डिजीज किस रोग का उपनाम है? तो बुसरेलोसिस का। पशुओं में कौन सा रोग होने पर काट के घोड़े जैसी स्थिति, जबड़ों की मांसपेशियों में सूजन आती है? तो टिटेनस। किस रोग में पक्षियों की आंत के छोटे छोटे पीले भूरे रंग के दाने व द्रव जमा हो जाता है? तो खूनी पेचिश में। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है गला गोंटू। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में लंबी यात्रा के दौरान अधिक पाया जाता है, जिसे शिपिंग फीवर कहते हैं? हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के गले के नीचे भारी सूजन आती है, जिससे पशु द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान गुर गुर की ध्वनि सुनाई देती है? तो HS पढ़ लेना। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग का कारक पार्शुरेला बुबेलस सेप्टिका किस पशु में होता है? तो भैंस में होता है। निम्नलिखित में से पार्शुरेला मल्टोसिडा किस रोग का कारक है? तो गलघोंटू का। निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग पशुओं में होने पर फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें बनती है? तो ये कल भी बताया था, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? तो TB। ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का रोग है? तो हरोनिक, शायद इसका कोई वर्ड कट गया है, देख लेना आप एक बार इसको। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस रोग का रोग कारक है? छोड़ो इसको क्योंकि शायद गलत हो गया। निम्नलिखित में से क्षय रोग का उपनाम कौन सा है? तो ये A नंबर ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग में मादा पशु के थन में गांठें हो जाती है, जिससे दूध आना बंद हो जाता है? मस्टाइटिस। किस रोग में पशु के दूध में रक्त व मवाद पाया जाता है? मस्टाइटिस में। निम्नलिखित में से थनैला रोग का उपचार है? तो A नंबर। आप पढ़ोगे तो अच्छे याद होगा। थनैला रोग सबसे ज्यादा किस पशु में होता है? गाय में। निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के अयन में भारी सूजन आ जाती है? थनैला। निम्नलिखित में से थनैला रोग का कारक क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस एलेक्सिया। निम्नलिखित में से मेस्टाइटिस रोग है जीवाणु जनित रोग है। किस रोग में पशुओं में दूषित जल व खराब चारे मतलब कौन सा रोग दूषित जल व खराब चारे से फैलता है? तो लंगड़ा बुखार। वुल शॉर्टर डिजीज किस रोग का अन्य नाम है? तो ये है एंथ्रेक्स का। किस रोग में पशु के पाचन तंत्र में विष फैल जाता है व टिम्पटेनी आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं? फड़किया में। भेड़ों में कौन सा रोग होने पर ऊन के रेशे छोटे छोटे हो जाते हैं? एंथ्रेक्स। निम्न में से ET रोग का टीकाकरण किया जाता है मई जून में। किस रोग में जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, तो इसका आ जाएगा D। फड़किया रोग में पशु के शरीर की मांसपेशियों में अकड़न को रोकने के लिए किस प्रकार का उपचार दिया जाता है? तो न्यूरोबियन दिया जाता है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? फड़किया। गाय के साधारणतया ताजा मीठे दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 से 6.6। गाय की किस नस्ल का रंग सफेद धूसर तथा पीठ पर हल्के काले रंग की धारियां होती है, जिससे इस नस्ल को ग्रे सिंधी नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो थारपारकर।
फ्रिजवाल गाय किसका क्रॉस है? HF साहीवाल। भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? तरल दूध के रूप में। नवजात बछड़े को किस पिलाने की दर होती है? शारीरिक भार का 10%। किस पिलाने की दर? कौन सी भैंस के सींग छोटे और जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो मुर्रा भैंस के सींग जलेबी के आकार के होते हैं। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? तो स्पेन की है। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 4.14%। ऊन की किस नस्ल में आंखों की बोहें व पलकों पर गहरे काले बाल होते हैं जिससे झिपरा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेरी। बीकानेरी। ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर खड्डा पाया जाता है जिसे स्टोक कहते हैं? तो बीकानेरी। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कौन से होते हैं? नागौरी नस्ल के होते हैं। ऊंट की किस नस्ल में पिन अस्थि पिन बोन अंदर की तरफ दबी हुई होती है? तो बीकानेरी। निम्नलिखित में से गुजरात की ऊंट की नस्ल है? शायद इसका आंसर कट गया है, बताना कमेंट में आप फिर। भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है? तो शेयरिंग कहलाता है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो चोकला। भेड़ की किस नस्ल को शेखावटी व छापर नस्ल कहते हैं? ये भी चोकला। भेड़ की किस नस्ल की लंबाई और ऊंचाई एक समान होती है जिससे यह वर्गाकार दिखाई देती है? ये भी चोकला। भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन बारीक व अच्छी गुणवत्ता वाली होती है जिसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं? इसका भी चोकला आंसर। किस नस्ल की भेड़ों की ऊन मोटी होती है जिससे इनका उपयोग गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है? तो मारवाड़ी। गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप। भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके चारा चरते समय कान जमीन को छूते हैं? ऐसी भी नस्ल होती है, बताओ। सोनारी। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन ये रहे, मेरठ में। भारत में प्रतिदिन सर्वाधिक दूध किससे प्राप्त होता है? तो विदेशी गाय से। पशुओं के मांस में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है मांस में। निम्नलिखित में से संकर नस्लों में सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित है। मुर्गी निर्भीक वंशी, सुअर रानी आशा, भेड़ अविवस्त्र अविशान, यानी कि सभी सुमेलित है। निम्न में से पशु चयन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? गुणांकन तालिका चयन। ब्राउन स्विस का साहीवाल गाय से क्रॉस करवाने पर कौन सी नस्ल प्राप्त हुई? करण स्विस नस्ल। निम्नलिखित में से किस नस्ल में नए गुण विकसित करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि काम ली जाती है? तो बही प्रजनन विधि। जब इनब्रीडिंग में नर पशु तथा मादा पशु ज्यादा निकटतम संबंधी न हो तो ऐसी प्रजनन विधि क्या कहलाती है? तो अंतर्वश प्रजनन विधि। ग्राम प्रिय, जनप्रिय, वन राजा आदि संकर नस्लें किसकी है? तो मुर्गी की। राजस्थान में दुग्ध का टेट्रा पैक संयंत्र कहाँ पर है? तो जयपुर में। निम्नलिखित में से शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि काम ली जाती है? तो अंतः प्रजनन। जब इनब्रीडिंग में नर पशु, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी सारी और पीडीएफ, और इसकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको है ना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मैं लिंक दे दूंगी अगर चाहिए तो, नहीं तो ऐसे ही याद कर लेना पढ़ के, ठीक है। बताना कैसी लगी कमेंट, और ये भी बता देना कि और बनाऊं या फिर मैं जीके के बना लूं मेरे हिसाब से, ठीक है। बता देना। मैं सोच रही थी कि आपके एग्जाम में जहाँ तक मैं आपको मतलब बता दूंगी, पशु परिचर के जो हमने क्वेश्चन बनाए वो डाल दूंगी इधर, जिनके काम आएंगे तो पढ़ लेना, ठीक है। बाय।